हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 8th क्लास के कबीर की साखियों के बारे में। तो हम पहली साखी शुरू करते हैं। जाते न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि जाते न पूछो साधकी, किसी भी साधु का साध का मतलब यहाँ पर सज्जन पुरुष से है, ना कि किसी साधु से है। सज्जन पुरुष और बहुत ही ज्ञानी पुरुष, कि हमें किसी भी ज्ञानी पुरुष हो या वो सज्जन पुरुष हो, उससे हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सज्जन पुरुष किसी ऊंची जाति का ही हो, कोई ब्राह्मण ही हो, कोई ज्ञानी ही हो। ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई ऊंचे कुल का ही ज्ञानी इंसान हो, ज्ञानी हो। इसीलिए कोई, क्योंकि उस टाइम पे ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव था, और हिंदू धर्म में तो खासकर बहुत ज़्यादा ये व्याप्त था। तो कबीरदास जी ने उस चीज़ पर यहाँ पर कटाक्ष करके कहा है कि हमें जो सज्जन पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि तुम ऊंचे कुल के हो कि तुम नीचे कुल के हो। हमें सिर्फ उनसे ज्ञान लेना चाहिए। उनके अंदर जो भी अच्छी बातें हैं, उनके अंदर जो भी अच्छे विचार हैं, हमें उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय हो, या कोई भी हो। कोई भी नीची जाति का इंसान या जो भी हो, वो ज्ञानी हो सकता है। तो हमें उसकी जाति ना पूछकर हमें उसके गुण को देखना चाहिए कि वो कितना ज्ञानी है, हम उससे क्या सीख सकते हैं। ये क्योंकि ज्ञान जो है वो क्या होता है, ज्ञान होता है वो अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं होता। आप ज्ञान को खरीद नहीं सकते। आप ज्ञान मतलब आप किसी को जितना देते हो वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है, जितना देते हो उतना ज्यादा बढ़ता है। ज्ञान की ये एक बात है, बहुत गहरी बात है ये, कि ज्ञान हम जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हाँ, लेकिन हमें किसका मोल करना चाहिए? हमें किसका मोल करना चाहिए? तलवार का। क्योंकि जो तलवार होती है वो म्यान में ही रहे तो ज्यादा अच्छी है। अगर हम तलवार को ये सोचने लग जाएं कि हम तलवार के साथ, चलो बाहर, तलवार को बाहर निकाल के और तलवार के साथ खेलते हैं या तलवार के साथ कुछ करते हैं, तो तलवार क्यों निकलती है? या तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो, तब जाके क्रोध से तलवार निकलती है। तो कहते हैं कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए, कि मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, ये बहुत पैसे कीमती है, इसको इसके म्यान में ही रहने दो। क्योंकि अगर हमने उसको बात बात पे निकालना शुरू कर लिया तो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए तलवार का मोल करो। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान अनमोल है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए हमें जितना हो ज्ञान सबसे ले लेना चाहिए। तो इसका अर्थ है। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हमारा किसी से विवाद होता है, किसी से झगड़ा होता है, तो कोई अगर आपको एक गाली दे, गाली मतलब गाली, आपको अपशब्द कहे, तो क्या कहें? उलटत होए अनेक। तो आप उसको उलटिए मत, मतलब आप उसको पलटकर जवाब मत दीजिए। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा ज्ञानी होगा, जो थोड़ा सा सज्जन होगा, वो कभी आपसे लड़ाई नहीं करेगा। और जो अपशब्द कहे, आप उस चीज को समझ लिए कि उसके सामने कुछ भी बोलना आप अपनी तौहीन कर रहे हो। क्योंकि किसी भी जो इंसान अपशब्द कहे या उसे, तो उसको समझाना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए ये है कि आप खुद ही चुप हो जाओ। क्योंकि आवत गाली एक है, क्योंकि अगर उसने एक गाली दी तो उल्टत भई अनेक। अगर आप भी उसकी तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? आप उसको गाली दोगे, फिर वो आपको देगा, फिर वो आपको देगा, तो क्या हो जाएगा? विवाद बढ़ जाएगा। तो अगर आप समझदारी से काम लेंगे, तो अगर आप चुप हो गए तो वहीं की वहीं बात खत्म हो जाएगी। कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। और कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अगर आपको कोई भी अपशब्द कहे, तो आप उस चीज को थोड़ा सा सहन कर लीजिए और बिल्कुल भी शांत रहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो आप बहुत सारे जो विवाद है, आप उसको वहीं की वहीं खत्म करने के लिए
तैयार हैं। और अगर आपने जवाब पलट कर दे दिया तो वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वही एक ही एक होगी, वो खुद ही थोड़ी देर में वो दूसरा इंसान खुद ही शांत हो जाएगा बोलकर। तो ये है, उन्होंने कहा है कि समझदारी से काम लेकर हमें ज़्यादा विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसका माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहे। अब इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत गहरा कटाक्ष किया है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही माला को जपा जाता है। श्री कृष्ण ईश्वर के प्रति जो हम आस्था का जो भाव रखते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, उसमें हम माला का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कबीरदास जी चूंकि वो साकार ब्रह्म को नहीं मानते थे, वो निराकार ब्रह्म को मानते थे, और वो हिंदू धर्म की इन्हीं आडंबरों और इन्हीं सोच के ऊपर वो कटाक्ष करते थे कि लोग क्या करते हैं कि माला तो कर में फिरे, हाथ में माला तो रखेंगे, कर माने हाथ में रखकर माला तो फिरेंगे, जैसे राम 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 इस तरह से करेंगे, लेकिन जीभ फिरे मुख माहे, लेकिन क्या करते हैं और माला भी जपते जाएंगे और बोलते भी जाएंगे, बीच बीच में बात भी कर रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो भगवान का नाम भी ले रहे हैं और उल्टी तरह की बातें भी कर रहे हैं, हर तरह की बात भी कर लेते हैं, फिर भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। मनवा तो दहो दिस फिरे, और उनका जो मन होता है वो सिर्फ ईश्वर भक्ति में नहीं लगा होता, उनका मन दसों दिशाओं में होता है कि वो क्या बोल रहा है, इधर का क्या बोल रहा है, वो इंसान क्या बोल रहा है। तो उनका जो मन होता है वो विचलित होता है, क्योंकि जब ईश्वर का ध्यान अगर आप अच्छे से रखोगे तो आपका मन एकाग्र होना चाहिए। अगर आपका मन जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो भक्ति है वो क्या है, वो झूठी है भक्ति है, वो मतलब एक सच्ची भक्ति नहीं है। यह तो सुमिरन ना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा तो भगवान का सुमिरन नहीं होता, क्योंकि आप ईश्वर का जब सुमिरन करते हैं तो हम सांसारिक चीजों को, सांसारिक लोगों को, सभी तरह की बातों को हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ एकाग्र मन से अपने ईश्वर को याद करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि माला तो हाथ में ले लेंगे, बोलते रहेंगे अपने ईश्वर की बातें और बीच बीच में अपनी तरह की बातें भी कर लेंगे, लड़ाई भी कर लेंगे, जो भी है अपना उनका जीभ उनकी चलती रहती है, चुप तो रहते नहीं है। और उनका मन हमेशा 10 दिशाओं में फिरा रहता है कि इसकी भी बात सुन लेती हूँ, उसकी बात सुन लेती हूँ, उसकी बात का जवाब दे देती हूँ। तो इस तरह से उनका मन विचलित होता रहता है। तो इस तरह का जो भक्ति होती है, हम उसको सुमिरन नहीं कहते। तो कबीरदास जी ने कहा है कि इस तरह की भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होए, उड़े पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर घास न निंदिए मतलब होता है किसी की निंदा करना। जो पाँव तली हुए मतलब जो व्यक्ति, घास को यहाँ पर एक मानवीकरण अलंकार में उन्होंने लिया है कि जो व्यक्ति आपसे नीचे है या तुच्छ, पाँव तले का मतलब होता है तुच्छ प्राणी होते हैं, जो मतलब जिनको कुछ भी दूसरे की सफलता अच्छी नहीं लगती है, दूसरे की हर समय बुराई करते रहते हैं, या दूसरे की हर समय चुगली करना, दूसरों को नीचा गिराना। तो इस तरह के जो पांव तले का जो लोग है वो उनका यहाँ पर उनकी यहाँ तुलना की गई है घास से। तो कबीर घास न निंदिए कि हमें कभी भी जो बहुत ही नीची सोच वाले, जो गंदी सोच वाले लोग हैं, हमें उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो पांव तली हुए, क्योंकि जो अपनी सोच से ही नीचे हैं, जो अपने विचारों से नीचे हैं, जो अपने कर्मों से नीचे हैं, उनको हमें ज्यादा अपने गले नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि उनसे ज्यादा संबंध मत रखो। उनको जो अपने लेवल पे हैं, उनको अपने लेवल पर ही रहने दो। आप अपने स्तर को उनके लिए मत गिराओ। क्योंकि उड़े पड़े जब आंख में, क्योंकि
अगर वो लोग आपके ऊपर हावी हो गए या उन्होंने आपने उसके बारे में कुछ कहा और उन्होंने आपसे ही झगड़ा शुरू किया और आपके ही निंदा करने लगे और आपसे ही अपशब्द कहने लगे, तो खरी दुहेली होए, तो आपकी क्या हो जाएगी, बहुत आपको परेशानी हो जाएगी। अगर वो घास उड़कर आपकी आंख में पड़ जाए तो क्या हो जाता है, आपकी आंख किरकिराने लग जाती है, आपकी आंख में पानी आ जाता है, आंख में दर्द होने लग जाता है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो खरी बात है वो क्या हो जाती है, दुहेली, मतलब दुख दर्द वाली हो जाती है। अगर आपने मान लो सच भी बोल दिया उस इंसान से, भले ही वो बेकार इंसान है या उसकी आपको पसंद नहीं है, और अगर आपने उसके बारे में बोल दिया सच बात, तो क्या होगा, वो आपके आंख की किरकिरी बन जाएगा। वो आप उसको ज्ञान बांटने चलोगे और वो आपके ही ऊपर हावी हो जाएगा। इसीलिए घास को अपने पैरों के तले ही रहना चाहिए, क्योंकि उसको अगर वो उड़ने लगी, अगर वो अपने उसमें आ गई, तो क्या होगा, वो आपके आंखों की किरकिरी बन जाएगी और आपको ही दर्द देगी। इसका भाव ये है कि हमें गलत सोच वाले, गलत विचार वाले और गलत लोगों किसको अपने लेवल पर नहीं लाना चाहिए, मतलब उनको उन्हीं के उसमें ही रखना चाहिए। अब ज़्यादा किसी को मुंह नहीं लगाना चाहिए, इस तरह के लोगों को। हाँ, साधु संत और जो सज्जन पुरुष हैं उनको पक्का हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए, लेकिन इस तरह के लोगों को हमें ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इसमें बहुत अच्छी बात बोली है कबीरदास जी ने कि जग में बैरी कोई नहीं, जग संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। कब, जो मन शीतल हुए। अगर आपके मन में शांति है, आपका मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है, आपका मन शुद्ध है, आपके मन में किसी भी तरीके की कोई कपट, छल, द्वेष, इस तरह की कोई भावना नहीं है, तो क्या होगा, संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डार दे, दया करें सब कोई। और अगर आपके अंदर, आपा माने घमंड, अगर आपके अंदर घमंड है और आपने अगर उसको त्याग दिया, डार माने त्याग दिया, तो क्या होगा, दया करें सब कोई, तो सभी पूरे संसार के सभी इंसान आपके ऊपर दया करने लग जाएंगे। क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को बहुत ज्यादा अहंकारी बनाती है, बहुत ज्यादा गलत सोच उसकी होती है, दूसरों का जो नज़रिया होता है उसके प्रति वो बहुत ही अलग हो जाता है। वो दूसरों को अलग तरीके से देखता है, वो अपने लेवल पे किसी को नहीं देखता है। और जब हमारा घमंड बढ़ता है तो हमारे अंदर की धीरे धीरे कुछ बुराइयां भी बाहर निकलने लग जाती हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा मन कभी शीतल नहीं रहता, हमको ऐसा लगता है कि हम आगे इसको भी नीचे गिरा दें, उसको भी नीचे गिरा दें, वो हमारे लेवल पे नहीं आना चाहिए। तो जब मन में घमंड होगा तो कोई भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपको अपने जग में कोई भी बैरी नहीं चाहिए, कोई भी दुश्मन नहीं चाहिए, तो आपको अपने मन को शीतल रखना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, अपने विचारों को अच्छा रखना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। तभी जाकर आपको सभी लोगों की दया मिल पाएगी, या तभी आप सभी लोगों के कुशल पात्र बन पाएंगे, आप अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो इसका ये अर्थ है। आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।